यूपी टीजीटी सन 2021 की इतिहास खंड की आंसर की। क्वेश्चन नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे, तो वो संबंधित थे तुर्क से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4, तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है? तो तुर्की सुल्तान का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर जिस गुफा में स्थित है उसका नाम है एलोरा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा स्थल से निकाय या निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक समूह या सेट मिला है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 7, अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, राज राजा का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो इसका नाम था समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन स्तंभ है उसका जो सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा आप सबको पता होगा कि ये गुजरात के विजय के बाद बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि मंदिर के बारे में पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उसमें जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी है, सुर्खकोता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय के बाद से झरोखा दर्शन जो था वो बंद हो गया था। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल संहिता में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराना सुनिश्चित किया गया था? तो इसका सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 14, डीमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो कांस्टेंटिनोपल से आया था। तो जो 16 है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ होता है तो आकलन और संग्रहण का प्रभारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, हेन सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ है? तो जो ये स्थापित हुआ था वो सातवाहन के काल में स्थापित हुआ था। तो 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, 1849 में। क्वेश्चन नंबर 21, पुराण या धारणा प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, रजत धातु की मुद्रा का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 22, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन है, मौर्य काल के अभिलेखों में हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? एक्चुअल में 26 अध्यक्षों की बात है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है 25। सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रवर सेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25, जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो जौना खान जो प्रथम नाम था वो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का था। क्वेश्चन नंबर 26, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांत उपाधियों को धारण किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है, परांतक प्रथम ने धारण किया था। तो 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। 27, अर्थशास्त्र में विविध अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो जो प्रयोग किया जाता था वो चारागांव का अध्यक्ष हुआ करता था। 27 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। 28, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा की नज्म लिखी जाती थी? तो इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो 28 का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी। 29,
निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो इसका जो सही आंसर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद प्रथम तुर्की मस्जिद था। तो 29 का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है। 30 मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह हुआ था वहां से संबंधित हो। तो 30 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है। 31 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा इलाहाबाद के अधिवेशन में खुलकर विरोध किया था। कलिंग पुराण का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो जय गोडन है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से अशोक कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है। तो 33 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। 34 का आंसर नहीं पता, इसका आंसर आप देख सकते हैं। अगर आपको पता चलता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर महादेव गोविंद रानडे थे। 35 का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है। 36 हृदय स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर नहीं पता है। तो आप लोगों को अगर पता चलता तो बताइए, हमें पता चलता तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 37 तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? इसका भी आंसर नहीं पता है। 38 जैन ग्रंथ कुवल याल माला का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है अधोतन सूरी था। 39 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी 1804 में हुई थी। चलिए निम्नलिखित वकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभाव गुप्ता से विवाह किया था? तो इसका जो सही आंसर वो रुद्रसेन द्वितीय ने किया था। 40 का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार कीजिए। तो इन सब घटनाओं को आप देखेंगे तो इसका जो 41 का जो सही आंसर है वो है क्रम में व्यवस्थित है, 1 2 3 4 इसी क्रम में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 42 निम्नलिखित में से किसे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो इसका आंसर नहीं पता है, अगर पता चलता तो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मेगास्थनी द्वारा उल्लिखित एस्टोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो इसका जो सही आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन है नगर के अधिकारी। समरकंद के मोहम्मद नादिर, इसका भी हमें आंसर नहीं पता है। तो इसका जो मुझे आंसर लगता है जहां तक वो है ऑप्शन बी कि समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो जहांगीर के समय आए थे। गविष्ट क्या थी? तो गविष्ट क्या थी? गायों के लिए होने वाला एक संघर्ष था। तो 45 का जो सही आंसर वो आंसर ए है। किसने यह घोषणा की थी बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि? तो ये जो की थी उसका सही जो आंसर वो हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। 47 शाहदरा का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो शाहदरा का मुगल गार्डन लाहौर में स्थित है। तो 47 का सही आंसर है वो सी है। 1601 में खाना देश पर अकबर की विजय की स्मृति के चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना था? तो इसके बारे में जानकारी नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बाकी ये सभी वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो तसर जो शब्द है वो बुनकर के लिए प्रयोग हुआ। तो 50 का जो सही आंसर वो ऑप्शन बी है। 51 जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। 51 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। 52 निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता था? तो शेरशाह सूरी ने मुद्रा के उसमें बहुत काम किया था। तो 52 का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए। 53 निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की जो सत्ता था उसकी मान्यता को देना बंद कर दिया था। तो 53 का जो सही आंसर ऑप्शन बी। 54 किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज में, तो जो तृतीय युद्ध था इसके बाद ये इतना कमजोर पड़ गया था कि ये सहायक राज्य बनने के लिए इसको बाध्य होना पड़ा था। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष के शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था मोहम्मद आमीन का विनी था। तो 55 का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है। 56 किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो स्कंदगुप्त का कौहाम अभिलेख में इसकी बारे में बात की गई। तो 56 का जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है। 57 बौद्ध स्तर नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन किया था? तो डॉक्टर स्टीन ने इसका उत्खनन किया था। 57 का जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है। इसके बाद 58 शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में